भारत के इतिहास से पता चलता है कि वैष्णव धर्म बहुत बात का यानी हाल ही की उपज है। उसे सतयुग में बताना एक और इतिहास विरोधी बात करना है। सतयुग में सबको नारायण का उपासक बताना भी इतिहास विरोधी कथन है। सतयुग का सिद्धांत न केवल इतिहास विरोधी है बल्कि तर्क विरोधी भी है। ये मानना कि 17 लाख वर्षों तक एक सी स्थिति थी, सबका ज्ञान एक सा था, सबका धर्म एक सा था, सबके उपास्य एक ही देवता और सबका धर्म ग्रंथ एक ही वेद था, बिल्कुल गप है। पिछले हजारों वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है कि मानवीय मस्तिष्क को, उसकी उमंगों को, उसके नए नए आविष्कार करने वाली प्रतिभा को, उसके ज्ञान को 17 लाख तो क्या 1700 वर्षों तक भी कोई बांध कर एक ही स्थिति में नहीं रख सकता। असलियत तो यह है कि किसी को 17 वर्षों तक भी बांधा नहीं जा सकता। मानव शिशु जन्म के समय जो रहता है, क्या जीवन के 17वें वर्ष में भी वही रहेगा? ये कहना सरासर गलत है कि 17 लाख वर्षों के सतयुग में किसी को कोई व्याधि नहीं होती थी और ना ही इंद्रियों में दुर्बलता आती थी। इस पर प्रश्न उठता है कि जब ना कोई व्याधि थी ना इंद्रियों की दुर्बलता थी, तब अधिकतम आयु 400 साल या 4000 साल या 1 लाख साल क्यों ना हो? इस अवधि के बाद मृत्यु का कारण क्या था? इंद्रियों के दुर्बल ना होने का मतलब तो यही होता था कि समय का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तब तो बच्चे और युवक की इंद्रियों में एक सी शक्ति माननी होगी। अगर ऐसा था तो फिर माताएं बच्चों को गोद में क्यों उठाती थी? उन्हें अपनी छाती से दूध क्यों पिलाती थी? जन्म से ही बच्चे चलने फिरने, बोझ उठाने और युवकों जैसा काम करने में क्यों नहीं लग जाते थे? जब इंद्रियां एक सी शक्तिशाली थी तब तो बच्चे और युवक का कोई अंतर नहीं हो सकता था। सतयुग में लोगों द्वारा चारों आश्रम के कर्म ठीक तरह से करने की बात कही है। 4 आश्रम का अर्थ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ और संन्यास बुढ़ापे के दिनों के आश्रम है। पहले वानप्रस्थ, बाद में संन्यास। वानप्रस्थ आश्रम के विषय में शास्त्रों का मत है कि जब गृहस्थ अपने शरीर के चमड़े को सुखड़ा हुआ, अपने बालों को पका हुआ और अपने पौत्र का मुंह देख ले, तब उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अगर सतयुग में आश्रमों का पूरी तरह से पालन हो रहा था तो स्पष्ट है कि लोगों में बुढ़ापे के चिन्ह दिखाई देते थे। जब बुढ़ापे के चिन्ह दिखाई देते थे तो साफ है कि इंद्रियों में दुर्बलता भी आती थी। ऐसे ये कहना गलत है कि तब कोई भिखारी नहीं था, क्योंकि जब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी थे तब भिखारी भी अवश्य थे, क्योंकि इन सभी लोगों की जीविका का आधार केवल भीख था, यानी भिक्षा थी। इतिहास और तर्क की कसौटियों पर कसने पर सतयुग कल्पना के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता है। अब हम तथाकथित सतयुग में रचे गए धार्मिक साहित्य की कसौटी पर इन्हें जांचना चाहेंगे। सृष्टि की आदि से लेकर 17,28,000 वर्षों का काल सतयुग कहा गया है। हिंदुओं की धार्मिक परंपरा, पौराणिक कथाएं और धर्म ग्रंथ एक स्वर से घोषणा करते हैं कि वेद सृष्टि की आदि में रचे गए थे। सतयुग को सुख और शांति का युग कहा गया है, लेकिन वेदों के अध्ययन से पता चलता है तरह तरह की मुसीबत से बचने के लिए और निर्दोषों को दंड से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए ऋग्वेद का कवि कहता है, व्याघ्र आदि दुष्ट प्राणियों से और घात करने के लिए बैठे शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। हे पूषा देवता, तुम मार्ग में विपत्ति लाने वालों, चोरों और कपटियों को मार्ग से दूर भगा दो। दांतों से डंक मारने वाले सांप आदि की और सींग मारने वाले हिंसक पशुओं आदि की चपेट में हमें न लाओ, हमें उनसे बचाओ। हे प्रागपते, जो मनुष्य हमसे बैर करता है और गर्भोन्नत होकर हमारा अपहरण करता है तथा तेरे निरपराध भक्तों को फंसाने के लिए घात लगाता है, उन्हें तू हमारे मार्ग से सदा के लिए उखाड़ फेंक। अगर उस तथाकथित सतयुग में सब जगह चोरों, लुटेरों, कपटियों और हिंसक जानवरों का भय न होता, अगर निर्दोषों को झूठे मामलों में फंसाकर दंडित और पीड़ित करने वालों का बोलबाला न होता, तो उनसे बचाने के लिए बार बार इस तरह की प्रार्थना क्यों की जाती है? सतयुग में मनुष्य की आयु कहीं 400 वर्ष, कहीं 4000 और कहीं 1 लाख वर्ष कही गई है, लेकिन वेद से पता चलता है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष या उसके आसपास हुआ करती थी। हम 100 वर्ष तक देखने की शक्ति से युक्त रहें, हम 100 वर्ष तक जिएं। हे देवताओं, मनुष्य के लिए आपने 100 वर्ष की आयु कल्पित की है। उस निर्दिष्ट आयु से पहले हम नष्ट न हो। सतयुग में लड़ाई, मारकाट और बैर का पूरी तरह से अभाव बताया जाता है, लेकिन तब लड़ाई झगड़े, परस्पर बैर और मारकाट का कितना दौर था, इसका अनुमान इस मंत्र से लगाया जा सकता है। हे नगाड़े, हमारे शत्रुओं को रुला दे और हमें जोश प्रदान कर। तुम इतना ऊंचा शब्द करो कि दुर्दर्श शत्रुओं को दुख मिले। जो हमारा अनिष्ट करके प्रसन्न होते हैं उन्हें दूर करो। तुम इंद्र के घूसे की तरह हमें दृढ़ता प्रदान करो। हे इंद्र, सबके पास घोषणा पहुंचाने के लिए नगाड़ा ऊंची आवाज से बज रहा है। हमारे सेनानी घोड़ों पर चढ़कर इकट्ठे हुए हैं। इंद्र, हमारे रथारूढ़ सैनिक और सेनाएं युद्ध में विजयी हों। घोड़े टापों से धूलि उड़ाते हुए और रथ के साथ दौड़ते हुए हिननाते हैं। वे हिंसक शत्रुओं को टापों से कुचलते हैं। 10,000 सेनाओं के साथ कृष्ण नामक शीघ्रगामी असुर असुमंती नदी के किनारे रहता था।
इंद्र उससे मिला। बाद में इंद्र ने उस असुर की सारी सेना को कत्ल कर दिया। मैं इंद्र के विरोधियों की पृथ्वी को अच्छी तरह आग लगाता हूँ। जिस किसी स्थान पर शत्रु एकत्रित हुए वहीं मारे गए। वे अच्छी तरह विनष्ट होकर शमशान में चारों ओर लेट गए। शत्रु भंजक इंद्र, शत्रुओं की सेना के सिर अपने हाथी ऐरावत के पैरों से कुचल दो। उसके पैर बहुत बड़े और भारी हैं। हे इंद्र, इस तरह तुमने त्रिगुणित 50 सेनाओं का नाश किया है। तुम्हारे इस कार्य को लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे लिए यह कार्य साधारण सा है। इंद्र, कुछ रक्तवर्ण, अति भयंकर और शब्दकारी 50 अनारों का विनाश करो और समस्त राक्षसों अनारों को समाप्त करो। सतयुग के विषय में कहा गया है कि तब किसी प्रकार की व्याधि का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में रोगों से पीड़ित लोग प्रार्थना करते सुनाई पड़ते हैं। हे सूर्य, आज उदय होकर और उन्नत आकाश में चढ़कर मेरे हृदय रोग और पीलिया रोग को दूर करो। हे अश्विनी कुमारों, हे देव वेदों, जैसे अपनी फुलबेरी दूर करने के उद्देश्य से घोषा नामक महिला ने तुम्हारी स्तुति की थी, वैसे ही मैं भी स्तुति करता हूँ। हे मित्र और वरुण देवताओं, जो तुम्हारा द्रोही है उसे यक्षमा रोग होता है। हे अग्नि, हमें वरुण देवता ने जलोदर रोग लगा दिया है, उसे तुम नष्ट करो। हे अग्नि, तुम्हारी किरणों ने कृपा करके ममता के अंधे पुत्र दिग्रतमा की साप से रक्षा की थी। समस्त शरीर में व्याप्त रोगों को नष्ट करो। सतयुग के विषय में कहा गया है कि तब व्यभिचार नहीं था। सब लोग धर्मानुसार जीवन यापन करते थे, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं करते थे जो धर्म के विपरीत हो। लेकिन ऋग्वेद में यम यमी का संवाद इस बात का प्रमाण है कि यमी यम की छोटी बहन होते हुए भी उससे संभोग करने की सुख की कामना करती है। यमी कहती है कि तुम यम की अभिलाषा मुझे यमी के प्रति जागृत हो। एक ही सैया पर साथ साथ सोने के लिए पत्नी जिस प्रकार पति के सामने अपना शरीर प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपना शरीर प्रदर्शित करूंगी। आओ, हम दोनों रथ के 2 पहियों के समान एक ही कार्य में लगें। मैं काम भेल होकर ही ऐसा सब कुछ कह रही हूँ। अतएव तुम मेरे शरीर से अपने शरीर को भली भांति मिलाओ। अब इस बारे में आप क्या कहोगे? तब ऐसे भी भाई थे जो बहनों की संतानें नष्ट करते थे। ऋग्वेद में ऐसे लोगों को दूर करने के लिए टोने टोटके हैं। जो तुम्हारा भाई, पति और प्रेमी बनकर तुम्हारे पास आता है और तुम्हारी संतान को नष्ट करना चाहता है, उसका हम नाश करते हैं। जो सुप्तावस्था में तुम्हें मुग्ध करके तुम्हारे पास आता है और तुम्हारी संतति को नष्ट करना चाहता है, उसे हम नष्ट करते हैं। अब सत्ययुगीन पिता के कार्य भी देख लो। पिता ने बेटी में गर्भ स्थापित किया। सतयुग में सर्वत्र सुख ही सुख होने की बात कही जाती है, लेकिन ऋग्वेद से पता चलता है कि तब स्त्रियां न केवल विभिन्न रिश्तेदार पुरुषों से दुखी थीं, बल्कि पुरुषों के बहुविवाहों के परिणाम स्वरूप सौतों से भी दुखी थीं। वेदों में सौतों को नष्ट करने के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं और टोटके मिलते हैं। तुम मेरी सौत को दूर कर दो, मेरी सौत निम्न स्थान प्राप्त करे। आओ, हम दोनों शक्ति संपन्न होकर सौत को बलहीन कर दें। सतयुग को बहुत समृद्ध युग बताया जाता है। कहते हैं कि कोई भूख प्यास से पीड़ित नहीं था, लेकिन ऋग्वेद से पता चलता है कि तब कई बार लोगों को अपने प्राण बचाने के लिए कुत्तों की अतड़ियां तक खाने की नौबत आ जाती थी। भूख को दूर करने के लिए तो जगह जगह प्रार्थनाएं मिलती हैं। हमें भूखे और कंगाल लोगों के अधीन मत करो। हे अग्नि, हमें भूख की चपेट में ना लाओ। अन्न की कमी के कारण बहुत संतान वाले दुख में गिरते हैं। खाने के लिए कुछ न मिलने पर जीविकोपाय के अभाव में मैंने कुत्ते की अतड़ियां पकाकर खाईं। देवों में मुझे रक्षण देने वाला कोई नहीं मिला। अपनी पत्नी को अपमानित होते देखा। सतयुग के लिए तो ऐसा भी कहा गया है कि सतयुग में माँ बाप के सामने पुत्रों की संतान की मृत्यु नहीं होती थी। सचमुच में अगर ऐसा था तो ऋग्वेद आदि में पुत्रों और पौत्रों को नष्ट ना करने की प्रार्थना क्यों की गई है? जब निश्चित था कि बाप दादा के रहते हुए पुत्र या पौत्र मर ही नहीं सकते, फिर इन प्रार्थनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसलिए नहीं कि उन दिनों पुत्र या पौत्र बाप दादाओं के जीते जी मरते थे? दूसरे लोगों के पुत्रों को नष्ट करने वाले देवताओं के घातक और जघन्य कुकृत्यों के ऋग्वेद में ये वर्णन कैसे आ गए? हे अग्नि, हमारी संतानों को नष्ट मत कर। इंद्र ने रजिस्वा राया के साथ मिलकर कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्रियों को मारा था। इंद्र ने बर्ची के 100,000 पुत्रों को भूमि पर सुला दिया, अर्थात मार दिया। तुमने धनु के पुत्र भरत को हे अग्नि, हमारी संतानों को नष्ट मत कर। हे रुद्र, हमारे बड़ों और छोटी उम्र के लोगों को मत मार। हे रुद्र, हमारे पुत्रों और पौत्रों को नष्ट मत कर। ये तो कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद में एक जगह ऐसी कामना की गई है कि हमारा जीवन क्रम ऐसा बने कि कोई छोटी आयु वाला बड़ी आयु वालों के सामने परलोक ना सिधारे। लेकिन ये कामना मात्र है और भविष्य के लिए प्रार्थना मात्र है, ना कि तत्कालीन अवस्था या उससे पहले की अवस्था का उल्लेख है। उस समय ऐसा था नहीं, बल्कि ऐसा हो ऐसी कामना की गई है। इसके विपरीत अथर्ववेद में ऐसे मृत व्यक्ति को
जीवित करने के लिए टोटका करते दिखाया गया है, जिसकी मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। तू इधर जीवितों के प्रकाश में आ, तुझे इधर लाता हूँ ताकि तू 100 वर्षों की आयु भोग सके। तुझे मृत्यु के फंदों और बेबसी से अलग करके उन्हें दूर भगाता हुआ तुम्हारे भीतर दीर्घतम आयु को अच्छी तरह से स्थापित करता हूँ। सतयुग में सभी लोगों के एक ही धर्म और एक ही ईश्वर को एक ही तरह पूजने की बात कही गई है, लेकिन ऋग्वेद से पता चलता है कि तथाकथित सतयुग में ऐसे लोग भी थे जो अलग अलग देवताओं और विभिन्न धर्मों को मानते थे। हे इंद्र, लिंग पूजक हमारे यज्ञ में विघ्न न डाले। भार्गव नामक ऋषि का मत है कि इंद्र नाम की कोई चीज नहीं है। इंद्र को किसने देखा है जो हम उसकी स्तुति करें? हमारे चारों ओर यज्ञ शून्य दस्यु हैं, वे कुछ नहीं मानते, उनका धर्म अलग है, वे अमानुष हैं। ऋग्वेद के हिंदी अनुवादक राम गोविंद त्रिवेदी ने लिखा है कि ऋग्वेद के समय में कारागृह और हथकड़ी भी थी। सतद्वार वाले और अंधकार में पीड़ा यंत्र ग्रह थे, यानी काल कोठरी थी। उपद्रवी, द्वेषी और निंदक भी थे। बाधक, चोर और कपटी भी थे। गुफा में चुराया धन छिपाने वाले तस्कर थे। मित्रों की पत्नियों से व्यभिचार करने वाले लंपट थे, नास्तिक थे, शराबी थे, ज्वारी थे। ये सब समाज विनाशक तत्व तो थे ही, कच्चा मांस खाने वाले राक्षस भी थे। ये यज्ञों में विघ्न डालने वाले थे। वे सत्यद्रोही थे। वे साधुओं के भंजक थे। कड़वी बातें करते थे। वे नरभक्षक थे, मिथ्यावादी थे। वे मनुष्यों और पशुओं के मांस का संग्रह करते थे। उनके सारे कर्म विध्वंसक थे, इसलिए उन राक्षसों के वध की बार बार प्रार्थना की गई है। गाय चुराने सतयुग में लोगों के संतोषी होने की बात कही है, लेकिन वेद से इस ढोल की पोल खुल जाती है। हे मरुत देवताओं, हमें विस्तृत मार्गों पर, मरुस्थलों में, जल प्रदान प्रदेशों में, सुंदर बस्तियों में और पुत्रों को जन्म देने वाले ग्रहों में सर्वत्र पुष्ट करो, जिससे हमें परम सुख का लाभ हो और हमारी समृद्धि हो। हे जल देवता, आप मुझे कल्याणकारी औषध प्रदान करो ताकि मेरा शरीर ठीक रहे और मैं लगातार सूर्य का दर्शन करता रहूं। हे भूमि, हे माता, तू धन संपत्ति और ऐश्वर्य वैभव के ऊपर मेरा अधिकार स्थापित कर। हे खेती पालक देव, हमें गौ, अश्व और अन्य पुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करते रहो ताकि हम सब प्रकार से समृद्ध बने। शुभ कर्मों के रखवाले देवता, कृपा करें और हमें शुद्ध घी के समान पवित्र और मधुर रस वाला भोजन मिलता रहे। हे अन्न पालक देवताओं, हमें अन्न देते रहो जिससे हम बलवान बने और हमें कोई रोग ना हो। दानियों को भरपूर बनाओ, हमें धन दान देते रहो ताकि हम मनुष्यों और पशुओं का पालन करते रहें। हमारी संतानें सुखी रहें, हमारे पशु भय रहित रहें। हे इंद्र, नीचे से हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे भग, हमारे परिवार में नर जाना हो ताकि हमारा प्रभाव बढ़े। मुझे बल, जीवनोत्साह, धन और वेद पाठ पुनः प्राप्त हो। सारी दुनिया का धन और बल हमारे लिए हो। हे अग्नि देवता, मुझे प्रताप से युक्त करो, मुझे प्रजा से युक्त करो, मुझे आयु से युक्त करो। देवताओं तक मेरी पूंछ हो, इंद्र और दूसरे ऋषियों तक मेरी पूंछ हो। हे देवताओं, आयु बढ़ाओ, प्राण बढ़ाओ, प्रजा बढ़ाओ, पशु बढ़ाओ, कीर्ति बढ़ाओ, यज्ञ करने वालों को हर तरह से बढ़ाओ। सतयुग में ऐसे लोगों के सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञानी और पूर्णज्ञानी होने की बात कही गई है, लेकिन ऋग्वेद से पता चलता है कि तथाकथित सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भी अज्ञानी, महाज्ञानी और महासंदेहवादी थे, जिनकी नजरों में बहुचर्चित और बहुप्रशंसक देवताओं तक का अस्तित्व भी संदिग्ध था। हे युद्ध के इच्छुकों, यदि इंद्र की सत्ता सच्ची हो तब इंद्र के लिए सतरूप सोम का उच्चारण करो, अन्यथा नहीं। भार्गव ऋषि का मत है कि इंद्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। इंद्र को किसी ने नहीं देखा, तब हम उसकी स्तुति क्यों करें? दुनिया में कोई ऐसा है जो ये बता सके कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है? देवता भी सृष्टि के रचे जाने के बाद उत्पन्न हुए। फिर कौन जान सकता है कि ये जगत कहाँ से और किससे उत्पन्न हुआ? ये विशेष सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, पता नहीं वो इसे धारण करता है या नहीं। इस बात को विस्तृत आकाश में रहने वाली स्वामी ही जाने। हो सकता है कि वो भी ये सब न जानता हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सारे का सारा 12वां सूक्त इसी अज्ञान और संदेह से भरा हुआ है। उसके प्रत्येक मंत्र का अंतिम चरण ही किस देवता को आहुति अर्पित करें, ये लिखा हुआ है। जो प्राण धारण करता, देखता, सुनता और अन्न का भोग करता है, वो मेरी सहायता से ही ये सब कार्य करता है। जो मुझे नहीं मानते वे क्षीण हो जाते हैं। विज्ञ सुनो, जो मैं कहता हूँ वो श्रद्धेय है। मैं इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख सकता हूँ। मैंने अनेक बार सोमपान किया है। मैं पृथ्वी को जला सकता हूँ। जिस स्थान से कहो मैं इसका विध्वंस कर सकता हूँ। मैंने अनेक बार सोमपान किया है। सतयुग में लोगों के घर रत्नों से बने कहे गए हैं।
पर ऋग्वेद कहता है कि तब घर लकड़ी, मिट्टी या पत्थर के होते थे। पंडित विश्वेश्वर नाथ ने ऋग्वेदकालीन घरों का उल्लेख करते हुए अपनी पुस्तक ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक दृष्टि में स्पष्ट लगाया कि घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और बांस के बनाए जाते थे। घरों को कुटी कह सकते हैं। इसमें घास और पत्तों का भी उपयोग होता था। साधारण जन लकड़ी के घरों में और गरीब मिट्टी के घरों और झोंपड़ों में रहते थे। सतयुग में कोई पापी नहीं था ऐसा कहते हैं, लेकिन वेद इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र, उन पापियों को नष्ट करो जो हमारे साथ द्वेष करते हैं। एक धर्म ग्रंथ के अनुसार सतयुग में लोग पराम्बा के उपासक थे और एक अन्य ग्रंथ के अनुसार नारायण के, लेकिन वेद में इन दोनों शब्दों का अस्तित्व नहीं है। लोगों के इनके उपासक होने की तो बात ही छोड़ो। सतयुग नाम का कोई युग कभी था ही नहीं। सतयुग के जो वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में यहाँ वहाँ किए गए हैं, वे न केवल कहानी किस्से कपोल कल्पित हैं और इतिहास विरोधी भी है। ये मानवीय दिमाग के लिए घातक और समाज की प्रगति में बाधक है। इन काल्पनिक युगों में विश्वास करना झूठ में विश्वास करना